हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज एक वीडियो डालता हूं जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के और इंडियन पॉलिटी के। उसी क्रम में आज मैं आपको बताऊंगा चंपारण सत्याग्रह कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। तो दोस्तों, कल मैंने ब्रह्म समाज के दोनों पार्ट आपको बता दिए थे। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको एसएससी में मिलेंगे, रेलवे में मिलेंगे और पीसीएस प्री में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, वो भी आप लोगों को इसी में मिलेगा। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए काम की बात करते हैं। आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी के साथ अनेक लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हम बात करते हैं कि गांधी जी के पहले महात्मा कैसे आया। पूरा नाम महात्मा गांधी क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया। तो पहले हम चंपारण बताते हैं। चंपारण है वो बिहार में है। कहां पर है? पहला पॉइंट है बिहार में है। चंपारण आपका बिहार में है। 1917 की बात है या 1917 की बात है। भारत के किसान नील की खेती करते थे। किसकी खेती करते थे? नील की खेती करते थे। लेकिन हमारे देश में यूरोपियन लोग थे, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो समझते थे कि तुम हमसे पीछे ही रहो किसी भी क्षेत्र में। लेकिन हम भारतीयों के दिल में हमेशा आगे बढ़ने की सोच रही है। तो यूरोपियन लोगों ने इन पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, नए नए नियम बनाने शुरू कर दिए। तुम बर्बाद हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। लेकिन इन्होंने अपने फायदे के लिए किसानों की बलि लेना शुरू कर दी। देश में अकाल पड़ने लगा, लेकिन नील की खेती बंद नहीं हुई। इन लोगों ने नए नियम बनाए, यूरोपियन लोगों ने। किसने? पॉइंट आता है यूरोपियन लोग। यूरोपियन आपसे पूछ सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में भारतीय किसानों का किससे मतलब विरोध था? अंग्रेजों से, फ्रेंच से कि यूरोपियन से? तो आपको क्या बताना है? यूरोपियन। ठीक है। उसके बाद यूरोपियन लोगों और किसानों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ? यूरोपियन एंड इंडियन फार्मर के बीच क्या हुआ? एक साझेदारी या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनुदान हम कह सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम अपनी खेती 3/20 3 कटिया, क्या 3 कटिया तुम अपनी खेती 3 कटिया पर करोगे। यानी अगर 20 है टोटल लैंड, तो 3 भाग पर करोगे, 17 भाग हमको दो। तो इससे क्या हुआ? किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसको बोलते 3 कटिया। चंपारण पूछ सकते हैं कि 3 कटिया शब्द कौन से सत्याग्रह से हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह से। 3 कटिया वाली भूभाग पर अपनी आप खेती कर सकते हैं। ये सब चलता रहा। फिर क्या होता है कि जब चिंगारी फूकती है ना किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी नगर में,
तो कोई ना कोई व्यक्ति आगे आता है। आज भी देख लीजिए, देश में बहुत से नेतागिरी होती है, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति आता है और विरोध करता है। तभी एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र रामचंद्र नहीं, राजकुमार शुक्ल है। कौन से? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जी आते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी को ये सब पूरी कहानी सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब गांधी जी तो हमेशा सत्य के साथ खड़े हुए थे, उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया। तो गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन की योजना बनाते हैं। वो कहते हैं हथियार नहीं, सिर्फ आंदोलन, अपनी मांग लेकर रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, चंपारण जाते हैं। लेकिन जो अधिकारी लोग होते हैं उन्हें उनकी आने की खबर पता चल जाती है, क्योंकि वो उन्हें पता था कि अगर गांधी जी आएंगे तो काम बिगड़ेगा हम लोगों का। तो वो गांधी जी को वहीं पर रोक देते हैं, अपने नए नियम बताने लगते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। गांधी जी इनकी बातों में नहीं आते हैं। फिर और बवाल होता है और आगे मतलब लोग बाग जुड़ते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब गांधी जी आ गए हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो फिर इसी बीच में क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि अगर हम इनके लिए कुछ करेंगे नहीं तो हमें गलतियां पता चलती जाएंगी। तो इन लोगों ने एक सरकारी समिति का गठन किया। किसके लिए? कि चंपारण सत्याग्रह में क्या चल रहा है, नील की खेती में क्या दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने एक सरकारी समिति का गठन किया। अंग्रेजों ने छानबीन की गई और छानबीन के दौरान पाया गया कि जो ठेकेदार थे वो अवैध वसूली कर रहे थे 25%, कितनी 25% की अवैध वसूली कर रहे थे। और 3 कटिया लगी हुई थी जिससे किसानों का हक मारा जा रहा था। सरकार ने जब छानबीन की तो दोषी पाए गए और गांधी जी ने उनसे कहा कि किसानों के हक दो, उनको वापस करो, ये सब हटाइए इधर से। तो अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी की बात उन्होंने माननी पड़ी और फिर ये सब नियम समाप्त कर दिए गए धीरे धीरे जाकर और अंग्रेजों को हक मिलता गया। फिर क्या होता है, फिर होता है और जो उनका 25% था ना, ये लौटाने की बात की गई। किसने? अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि तुम इनका 25% ठेकेदारों से कि ये किसानों का हक है उन्हें लौटा दो। और फिर इसी बीच में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी से बहुत प्रसन्नचित हुए। उन्होंने देखा कि कैसे इन्होंने किसानों की समस्या को समाधान कर दिया और इसी क्रम में इनको महात्मा की उपाधि दी गई। किसकी? गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी को मिली। तो दोस्तों, ये कहानी के माध्यम से मैंने आपको चंपारण सत्याग्रह समझा दिया। नील की खेती के पीछे हुआ था, 3 कटिया शब्द का यूज हुआ। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे जिन्होंने आंदोलन के बारे में गांधी जी को बताया और महात्मा की उपाधि मिली। यही सब है। स्टेटमेंट फॉरवर्ड में क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसी इंपॉर्टेंट हम चीजें पढ़ते जाएंगे और मैं जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर सब लाने वाला हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, गुड नाइट।